एंड दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटेनेंस को लेकर। मेंटेनेंस पति देने से बच सकता है अगर पति के द्वारा ये प्रूफ किया जाए कि उसकी पत्नी सीआरपीसी 125(4) के तहत आती है या उसके द्वारा ऐसे कृत्य किए जाते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं कि पति के द्वारा अगर ये बात प्रूफ कर दी जाए तो वह मेंटेनेंस देने से बच सकता है। तो वो बात क्या है? तो यहाँ पर सीआरपीसी 125 पुराने कानून के तहत और नए कानून के तहत है BNSS 144(4) नए कानून के तहत। तो अब यहाँ पर इन दोनों में क्या ऐड किया गया है या किस आधार पर पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है? तो ये तो आपको भली भांति मालूम है कि जो सीआरपीसी 125(4) है वही BNSS 144(4) है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया गया है, सिर्फ धारा में चेंज किया गया है और ये एज इट इज है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि सीआरपीसी 125 क्या कहता है। ये मैं आपको लीगल लैंग्वेज में ही पढ़कर सुनाती हूँ। कोई भी पत्नी इस धारा के अंतर्गत अपने पति से भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण तथा कार्यवाही के व्यय के लिए भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी यदि, यहाँ पर ये बात समझिए कि वह भरण पोषण तथा कार्यवाही के व्यय के लिए भत्ता मांगने की हकदार नहीं होगी यदि वह विचार में रह रही है। मतलब अगर वह एडल्ट्री में है तो अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है अपनी मर्जी से बिना उचित कारण के। तीसरी बात, अगर उन दोनों ने आपस में डिसाइड कर लिया है कि हम अब आगे चलकर साथ नहीं रहेंगे, मतलब तीनों परिस्थितियां समझ लीजिए आप कि एक तो पति पत्नी आपस में डिसाइड कर ले कि हम साथ नहीं रहेंगे, एक पत्नी बिना उचित कारण के साथ रहने से इनकार कर दे, तीसरा कि वह एडल्ट्री में है। और यही मेंशन किया गया है BNSS 144। ये भी मैं आपको लीगल लैंग्वेज में पढ़कर सुनाती हूँ। कोई भी पत्नी इस धारा के तहत अपने पति से भरण पोषण या अंतिम भरण पोषण या कार्यवाही के व्यय के लिए भरण पोषण लेने की हकदार नहीं होगी एज इट इज है यदि वह व्यभिचार में रह रही है या बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दे या फिर आपसी सहमति से वो दोनों अलग हुए हों। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर ऐसी परिस्थितियां हैं आपके केस की तो यहाँ पर आप मेंटेनेंस देने के लिए जवाबदारी नहीं रखते हैं, मतलब आपको यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं देना होगा। अब बात आती है कि इस बात को प्रूफ करें या हमारी सुनवाई भी नहीं होती। जिस केस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ये केस है 16/10/2024 का। इस केस में ये स्पष्ट है कि यहाँ पर पति के द्वारा निचली अदालत में इस बात को रखा गया था कि उसकी पत्नी 125(4) के तहत है, मतलब उसकी पत्नी व्यभिचार में है, लेकिन निचली अदालत के द्वारा इस बात को बिल्कुल इग्नोर करते हुए, ना ही उसे जजमेंट में मेंशन करते हुए, बल्कि पति के ऊपर इस बात का दबाव बनाते हुए कि पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस तो देना ही होगा, और ये कहते हुए 7,000 रुपए का आदेश दे दिया गया कि अब पति को अपनी पत्नी को 7,000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस के तौर पर देना होगा। लेकिन पति ने यहाँ पर हार नहीं मानी, क्योंकि पति यहाँ पर पूरे विश्वास के साथ था कि पत्नी व्यभिचार में है और यहाँ पर पत्नी किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं होगी। यहाँ पर पति के द्वारा ऊपरी अदालत में अपील लगाई गई और यहाँ पर उसके द्वारा अपने सारे तथ्यों को रखा गया, और जब पति के द्वारा इन तथ्यों को रखा गया तो पाया गया कि पति यहाँ पर किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। और जब निचली अदालत के जजमेंट को देखा गया तो ये पाया कि इसमें इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया कि पत्नी व्यभिचार में है, जबकि पति के द्वारा पूरे ठोस सबूत दिए गए हैं जिससे ये बात पूरी तरीके से साबित होती है कि हाँ, पत्नी व्यभिचार में। तो यहाँ पर निचली अदालत को हिदायत देते हुए पति की अपील को स्वीकारा गया और कहा गया कि जब ऐसा कोई भी जजमेंट दिया जाए तो यहाँ पर इन बातों का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए। जब पति के द्वारा इस बात का
ठोस सबूत दिया जा रहा है कि पत्नी व्यभिचार में है तो वह किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। तो ये कहते हुए पति की अपील को खारिज किया गया और निचली अदालत को ये हिदायत दी गई कि अगर ऐसी कोई भी परिस्थितियां हैं तो इस केस को वहीं पर खारिज कर दिया जाना चाहिए। मतलब पत्नी किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस को के लिए आदेश नहीं देना चाहिए और यहाँ पर ये कहते हुए पति को रिलीफ दिया गया। तो आपके सामने कंडीशन क्लियर हो गई होगी कि अगर आपकी पत्नी भी सीआरपीसी 125(4) या बीएनएसएस भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 144(4) के तहत आती है तो आपकी पत्नी मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं होगी, ना ही आप मेंटेनेंस देने की जवाबदारी रखते हैं। तो यहाँ पर ये कहते हुए ऊपरी अदालत के द्वारा पति को राहत दी गई और यहाँ पर इस केस को खारिज कर दिया गया। तो अगर आपकी केस की परिस्थितियां कुछ इसी प्रकार हैं तो आप इस जजमेंट का सहारा लेकर अपने केस को जीत सकते हैं और रिलीफ पा सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।